D4, D5, E4 और व्हाइट एक पॉन सैक्रिफाइस ऑफर करता है D इंटू E4। इसे ब्लैकमर डीमर गैम्बिट भी कहते हैं। नाइट C3 E4 के पॉन पे अटैक करने के लिए, नाइट F6, F3, E इंटू F3। यहाँ पे नाइट इंटू F3 एक कॉमन मूव है, लेकिन इस ट्रिक का इस्तेमाल करने के लिए हम खेलते हैं क्वीन इंटू F3 और हम D4 का एक और पॉन सैक्रिफाइस ऑफर करते हैं क्वीन इंटू D4। और दोस्तों ये शुरुआत है हेलोसार ट्रैप की और इसे राइडर गैम्बिट भी कहते हैं। व्हाइट यहाँ पे खेलता है बिशप E3 और ब्लैक की क्वीन पे अटैक करता है। यहाँ पे ब्लैक क्वीन B4 खेलता है जिससे वो व्हाइट के B2 के पॉन पर अटैक कर सके। लॉन्ग कैसल, बिशप G4 और ब्लैक सोच रहा है कि उसने स्कीवर दिया हुआ है, व्हाइट ने अपनी क्वीन मूव की तो ब्लैक बिशप इंटू D1 खेलेगा और वो जीत जाएगा। लेकिन हकीकत ये है कि ब्लैक पूरी तरह से व्हाइट के चेस ट्रैप में फंस चुका है। यहाँ पे व्हाइट को अपनी क्वीन की फिक्र न करते हुए खेलना चाहिए नाइट टू B5। अब ब्लैक के पास तीन मेन ऑप्शंस हैं, बिशप इंटू F3, नाइट A6 और पॉन E5। अगर ब्लैक बिशप इंटू F3 खेलता है और व्हाइट की क्वीन सेक्रीफाइस एक्सेप्ट करता है तो व्हाइट यहाँ पे खेलेगा नाइट इंटू C7 चेकमेट। अगर ब्लैक खेलता है नाइट A6 तो हम खेलेंगे क्वीन इंटू B7 और आप देख सकते हैं कि व्हाइट की क्वीन ब्लैक के रुक और नाइट दोनों पर अटैक कर रही है। यहाँ पे ब्लैक के पास तीन ऑप्शंस हैं, रुक B8, रुक C8 और रुक D8, और हम तीनों भी ऑप्शंस वन बाय वन एनालाइज करेंगे। अगर ब्लैक रुक D8 खेलता है तो व्हाइट खेलेगा नाइट इंटू C7 चेक और व्हाइट की क्वीन ब्लैक की क्वीन पर डिस्कवर्ड अटैक कर रही है। नाइट इंटू C7। अब क्योंकि हमारा D1 का रुक अटैक्ड है तो हम खेलेंगे रुक इंटू D8 चेक, किंग इंटू D8 एंड क्वीन इंटू B4 और ये पोजीशन क्लियरली विनिंग फॉर व्हाइट है। अगर ब्लैक रुक C8 खेलता है तो व्हाइट खेलेगा क्वीन इंटू A6। इस पोजीशन में व्हाइट ऑलरेडी एक पीस अप है। अगर ब्लैक बिशप इंटू D1 खेल के व्हाइट के रुक को मारता है तो ये उसकी सबसे बड़ी गलती होगी। यहाँ पे व्हाइट खेलेगा क्वीन इंटू C8 चेकमेट, और अगर ब्लैक रुक B8 खेलता है ये सोचकर कि वो व्हाइट की क्वीन पर अटैक कर रहा है तो यहां पर व्हाइट के पास एक जबरदस्त विनिंग चेस टैक्टिक्स है। व्हाइट यहां पे क्वीन सैक्रिफाइस देता है बाय प्लेइंग क्वीन इंटू B8 चेक, नाइट इंटू B8, नाइट इंटू C7 चेकमेट। इस पोजीशन पर हम बिशप इंटू F3 और नाइट A6 एनालाइज कर चुके हैं। अगर ब्लैक E5 खेलता है तो हम खेलेंगे नाइट इंटू C7 चेक। अब ब्लैक के पास सिर्फ एक मूव है, किंग E7। यहाँ पे व्हाइट अपनी क्वीन सैक्रिफाइस देता है बाय प्लेइंग क्वीन इंटू B7। आप देख सकते हैं कि व्हाइट की जो क्वीन है वो ब्लैक की क्वीन और रुक दोनों के ऊपर अटैक कर रही है, और अगर ब्लैक क्वीन इंटू B7 खेल के व्हाइट की क्वीन सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट करते हैं तो व्हाइट खेलेगा बिशप C5 चेकमेट। अब हम दोस्तों ये देखेंगे कि ब्लैक की गलती कहां पे हुई और वो इस ट्रैप से कैसे बच सकता था। यहाँ पे ब्लैक को क्वीन B4 की जगह पर क्वीन G4 खेलना चाहिए। अब ब्लैक ने अपनी क्वीन को भी बचा लिया और वो क्वीन एक्सचेंज ऑफर कर रहा है। यहाँ पे ये ध्यान देना जरूरी है कि व्हाइट का डेवलपमेंट तो जरूर अच्छा है पर ब्लैक के पास दो पॉन एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे व्हाइट जो है वो क्वीन एक्सचेंज नहीं कर सकता है। क्वीन F2, यहाँ पे ब्लैक क्वीन F5 खेल सकता है या पॉन E5 खेल सकता है और ये गेम कंटिन्यू होगी। D4, E5, ये शुरुआत है इंग्लैंड गैम्बिट के। D इंटू E5, ब्लैक ने ओपनिंग में एक पॉन सेक्रीफाइस दिया हुआ है ताकि वो अटैक कर सके। ब्लैक खेलेगा नाइट C6 जिससे वो सेंटर कंट्रोल और डेवलपमेंट कर रहा है और इसी के साथ वो E5 के पॉन पर भी अटैक कर रहा है। व्हाइट खेलेगा नाइट F3 जिससे डेवलपमेंट के साथ साथ वो E5 के पॉन को डिफेंड कर सके। क्वीन E7 जिससे वो E5 के पॉन पर अटैक कर सके। बिशप F4, व्हाइट डेवलपमेंट के साथ साथ E5 के पॉन को डिफेंड भी कर रहा है। यहाँ पे ब्लैक खेलेगा क्वीन B4 चेक। अब ब्लैक चेक देने के साथ साथ व्हाइट के बिशप पर भी अटैक कर रहा है और B2 के पॉन पर भी अटैक कर रहा है। अब चेक को ब्लॉक करने के साथ साथ व्हाइट को अपना बिशप भी बचाना है, तो व्हाइट के पास दो मूव्स हैं। व्हाइट क्वीन D2 खेल सकता है या वो बिशप D2 खेल सकता है। अगर व्हाइट क्वीन D2 खेलता है तो ब्लैक खेलेगा क्वीन कैप्चर्स B2। अब आप देख सकते हैं कि ब्लैक की क्वीन व्हाइट के A1 के रुक के ऊपर अटैक कर रही है। इस रुक को बचाने के लिए व्हाइट के पास सिर्फ एक मूव है, क्वीन C3। अब ब्लैक के पास एक बेहतरीन मूव है जिससे वो व्हाइट की क्वीन को विन कर सकता है। ब्लैक खेलेगा बिशप B4 और ब्लैक के बिशप ने व्हाइट की क्वीन को ही एब्सोल्यूट पिन में कर दिया है। और अगर व्हाइट खेलता है क्वीन कैप्चर्स B4 तो ब्लैक खेलेगा नाइट कैप्चर्स B4। तो इसका मतलब जब ब्लैक ने क्वीन B4 चेक दिया तो व्हाइट खेलेगा बिशप टू D2। यहाँ पे ब्लैक खेलेगा क्वीन कैप्चर्स B2 और आप अभी भी देख सकते हैं कि ब्लैक की जो क्वीन है वो व्हाइट के A1 के रुक के ऊपर अटैक कर रही है। और अगर इस रुक को बचाने के लिए व्हाइट खेलेगा बिशप टू C3 तो वो पूरी तरह से ब्लैक के चेस ट्रैप में फंस चुका है। यहाँ पे ब्लैक के पास एक जबरदस्त मूव है, ब्लैक खेलेगा बिशप टू B4। इस पोजीशन पर व्हाइट के पास दो ऑप्शंस हैं। व्हाइट क्वीन D2 खेल के बिशप को सपोर्ट दे सकता है या वो बिशप इंटू B4 मार के अपने बिशप को एक्सचेंज कर सकता है।
व्हाइट क्वीन D2 खेलता है तो ब्लैक खेलेगा बिशप इंटू C3। अगर व्हाइट नाइट इंटू C3 खेलता है तो ब्लैक खेलेगा क्वीन कैप्चर्स A1। ब्लैक के पास एक रुक एक्स्ट्रा है और ये पोजीशन क्लियरली विनिंग फॉर ब्लैक है। अगर व्हाइट क्वीन इंटू C3 खेलता है जिससे वो A1 के रुक को डिफेंड कर सके तो ब्लैक खेलेगा क्वीन C1 चेकमेट। और अगर बिशप B4 को व्हाइट खेलता है बिशप इंटू B4 तो ब्लैक खेलेगा नाइट कैप्चर्स B4। अब आप देख सकते हैं कि ब्लैक के पास दो थ्रेट्स हैं। पहला थ्रेट है कि वो क्वीन इंटू A1 मार देगा और दूसरा थ्रेट है नाइट इंटू C2 चेक का, जिससे फोर्क में उसे व्हाइट का रुक मिल जाता है। अब अगर व्हाइट को अपना रुक बचाना है तो उसे नाइट A3 खेलना होगा, जिसमें हमें क्वीन इंटू A3 के बाद व्हाइट का नाइट मिल जाता है और ये पोजीशन क्लियरली विनिंग फॉर ब्लैक है। और अब हम वीडियो के एक अहम हिस्से में है। मुझे कुछ सब्सक्राइबर्स ने और स्टूडेंट्स ने पूछा कि सर अगर हमारे सामने किसी ने इंग्लैंड गैम्बिट खेल दे तो हम क्या करें। तो अब हम सीखेंगे कि अगर आप व्हाइट हैं और किसी ने आपके सामने इंग्लैंड गैम्बिट कर ली तो आप कैसे जीत सकते हैं। यहाँ पे बिशप टू C3 खेलना व्हाइट की सबसे बड़ी गलती थी। अगर आप व्हाइट है तो आपको खेलना है नाइट टू C3। अभी व्हाइट किसी ट्रैप में नहीं फंसेगा। इनफैक्ट अब अगर ब्लैक ने गलती की तो वो व्हाइट के चेस ट्रैप में फंस सकता है। यहाँ पर ब्लैक के पास दो मेन ऑप्शंस है जो हमें एनालाइज करने हैं, नाइट टू B4 और बिशप टू B4। अगर ब्लैक नाइट B4 खेलता है फोर्क का थ्रेट देने के लिए तो आपको खेलना है नाइट D4। इससे आप C2 के पॉन को डिफेंड कर रहे हैं और फोर्क को भी स्टॉप कर रहे हैं। अब अगर ब्लैक बिशप C5 खेलता है आपके नाइट को अटैक करने के लिए, जिससे आप नाइट को हटाए और वो नाइट इंटू C2 फोर्क दे सके, तो आपको खेलना है रुक B1। अब व्हाइट ब्लैक की क्वीन के ऊपर अटैक कर रहा है। ब्लैक अपनी क्वीन को बचाएगा और खेलेगा क्वीन A3। और अब व्हाइट के पास एक बढ़िया मूव है, व्हाइट खेलेगा नाइट D2 B5। अब ब्लैक का जो नाइट है वो व्हाइट की क्वीन पर भी अटैक कर रहा है और नाइट इंटू C7 चेक के साथ ही वो फोर्क का भी थ्रेट दे रहा है। अब अपनी क्वीन को और फोर्क के थ्रेट को बचाने के लिए ब्लैक खेल सकता है क्वीन टू A5, A3, नाइट A6। इससे ब्लैक ने अपने नाइट को भी बचाया और वो एक एक्स्ट्रा डिफेंस प्रोवाइड करता है C7 के पॉन को। अब व्हाइट के पास जीतने के दो तरीके हैं और हम दोनों भी ऑप्शंस को एनालाइज करेंगे। नाइट D5, आप देख सकते हैं कि व्हाइट का जो D2 का बिशप है वो ब्लैक की क्वीन पर डिस्कवर्ड अटैक कर रहा है। ब्लैक को अपनी क्वीन को बचाने के लिए खेलना होगा क्वीन टू A4। अब व्हाइट खेलेगा नाइट D इंटू C7 चेक, नाइट इंटू C7, नाइट इंटू C7 चेक। अब आप देख सकते हैं कि व्हाइट का जो नाइट है वो ब्लैक के किंग और रुक दोनों पर अटैक कर रहा है। ये एक फोर्क है। ब्लैक खेलेगा किंग D8, नाइट इंटू A8 और व्हाइट क्लियरली विनिंग पोजीशन में है। इस पोजीशन में व्हाइट के पास जीतने का एक और तरीका है, व्हाइट खेल सकता है नाइट टू E4। फिर से आप देख सकते हैं कि व्हाइट का जो D2 का बिशप है वो ब्लैक की क्वीन के ऊपर डिस्कवर्ड अटैक कर रहा है। वो क्वीन A4 या क्वीन B6 खेल सकता है। अगर ब्लैक क्वीन A4 खेलता है तो व्हाइट खेलेगा नाइट इंटू C5, नाइट इंटू C5, नाइट इंटू C7 चेक। आप देख सकते हैं कि दोबारा व्हाइट जो है वो ब्लैक के किंग और रुक के ऊपर फोर्क दे रहा है, किंग D8, नाइट कैप्चर्स A8 और ये पोजीशन क्लियरली विनिंग फॉर व्हाइट है। और अगर इस पोजीशन पर ब्लैक क्वीन B6 खेलता है ये सोचकर कि उसने अपनी क्वीन को भी सेव कर लिया है और C7 पे कंट्रोल भी रखा है, तो यहां पर व्हाइट के पास एक जबरदस्त विनिंग मूव है, नाइट B2 D6 चेक। आप देख सकते हैं कि नाइट चेक के साथ साथ व्हाइट का जो रुक है वो ब्लैक की क्वीन के ऊपर डिस्कवर्ड अटैक कर रहा है। ब्लैक खेलेगा C इंटू D6, रुक कैप्चर्स B6 और ये पोजीशन क्लियरली विनिंग फॉर व्हाइट है। इस पोजीशन पर जब आप नाइट C3 खेलते हैं तो ब्लैक के पास एक और ऑप्शन है, वो खेल सकता है बिशप टू B4। अब व्हाइट खेलेगा रुक B1 जिससे वो ब्लैक की क्वीन के ऊपर अटैक करता है, क्वीन A3। व्हाइट खेलेगा नाइट D5 जिससे व्हाइट ने अपने नाइट को भी सेंट्रलाइज किया है और वो फोर्क का भी थ्रेट दे रहा है। ब्लैक खेलेगा बिशप इंटू D2 चेक, क्वीन कैप्चर्स D2। अब इस फोर्क को बचाने के लिए ब्लैक के पास दो ऑप्शंस हैं, वो किंग D8 खेल सकता है या वो क्वीन A5 खेल सकता है। अगर ब्लैक किंग D8 खेलता है तो व्हाइट खेलेगा क्वीन G5 चेक। आप देख सकते हैं कि ब्लैक ने अपना किंग मूव कर लिया है जिससे वो कैसल भी नहीं कर सकता है और एट द सेम टाइम क्योंकि उसका किंग बीच में है तो वो सेफ भी नहीं है। और इसी के साथ साथ व्हाइट की जो क्वीन है वो G7 के पॉन पर भी अटैक कर रही है। तो इन्हीं सब फैक्टर्स के वजह से व्हाइट ऑलरेडी इस पोजीशन में बेटर है। और अगर ब्लैक अपने फोर्क को बचाने के लिए क्वीन E5 खेलता है तो व्हाइट अपनी क्वीन एक्सचेंज कर देगा और खेलेगा क्वीन कैप्चर्स A5, नाइट कैप्चर्स A5। अब इस क्वीन एक्सचेंज के बाद में ब्लैक का जो C7 का कंट्रोल है वो जा चुका है, तो अब व्हाइट नाइट फोर्क दे सकता है बाय प्लेइंग नाइट कैप्चर्स C7 चेक, किंग D8, नाइट कैप्चर्स A8, E4, D5। ब्लैक ने स्कैंडिनेवियन खेला हुआ है और यहाँ पर आमतौर पर व्हाइट E इंटू D5 खेलता है। टेनिसन गैम्बिट की शुरुआत होती है जब व्हाइट नाइट F3 खेलता है और अपने E4 के पॉन का सैक्रिफाइस देता है। अब व्हाइट खेलेगा नाइट G5। टेनिसन गैम्बिट की फर्स्ट ट्रिक आती है नाइट F6 वेरिएशन में। व्हाइट खेलेगा D3, E इंटू D3, बिशप इंटू D3।
अगर ब्लैक H6 खेलता है तो वो पूरी तरह से व्हाइट के चेस्ट ट्रैप में फंस चुका है। व्हाइट अपना नाइट सेक्रीफाइस देता है बाय प्लेइंग नाइट इनटू F7, किंग इनटू F7, और अब व्हाइट के पास एक बेहतरीन मूव है। व्हाइट अपना बिशप सेक्रीफाइस देता है बाय प्लेइंग बिशप टू G6 चेक। अब देख सकते हैं कि व्हाइट का जो बिशप है वो ब्लैक के किंग को चेक दे रहा है, और एट द सेम टाइम व्हाइट की जो क्वीन है वो ब्लैक के क्वीन के ऊपर डिस्कवर्ड अटैक कर रही है। तो ब्लैक खेलेगा किंग इंटू G6, क्वीन कैप्चर्स D8, और ये पोजीशन क्लियरली विनिंग फॉर व्हाइट है। टेनिसन गैम्बिट की सेकंड ट्रिक आती है क्वीन D5 वेरिएशन में। यहाँ पे व्हाइट खेलेगा D3, E इंटू D3, बिशप इंटू D3, और व्हाइट अपने G2 का पॉन भी सेक्रीफाइस दे रहा है, क्वीन इंटू G2, और अब व्हाइट खेलेगा बिशप टू E4। आप देख सकते हैं कि व्हाइट का जो बिशप है वो ब्लैक की क्वीन के ऊपर अटैक कर रहा है, और एट द सेम टाइम वो H1 के रुक को भी डिफेंड कर रहा है। ये भी नोट कीजिए कि जो ब्लैक की क्वीन है वो व्हाइट के E4 के बिशप को नहीं मार सकती है, क्योंकि उसको नाइट डिफेंड कर रहा है, और नाइट को जो है वो व्हाइट का बिशप सपोर्ट कर रहा है जो C1 के ऊपर है। अब ब्लैक के पास अपनी क्वीन को बचाने के लिए सिर्फ एक मूव है, क्वीन G4, और यहाँ पर हम क्वीन को एक्सचेंज कर देंगे और खेलेंगे क्वीन कैप्चर्स G4, बिशप कैप्चर्स G4। अब आप देख सकते हैं कि जो B7 का पॉन है उसका डिफेंस निकल चुका है, तो हम खेलेंगे बिशप इंटू B7, और आप देख सकते हैं कि ब्लैक का जो A8 का रुक है उसके पास कोई भी जगह नहीं है, तो A8 का रुक व्हाइट को मिल जाएगा, और ये पोजीशन क्लियरली विनिंग फॉर व्हाइट है। चेस ट्रैप नंबर 3 एंड 4 आते हैं बिशप F5 वेरिएशन में। यहाँ पे व्हाइट खेलेगा नाइट C3, और वो E4 के पॉन के ऊपर और अटैक करेगा। ब्लैक खेलता है नाइट F6, क्वीन E2, और यहाँ पर अगर ब्लैक क्वीन D4 खेलता है E4 के पॉन को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, तो व्हाइट खेलेगा क्वीन B5 चेक। अब ब्लैक के पास दो ऑप्शंस हैं, क्वीन D7 और बिशप टू D7। टेनिसन गैम्बिट की थर्ड चेस ट्रिक आती है जब ब्लैक खेलता है क्वीन टू D7। यहाँ पर व्हाइट खेलेगा क्वीन कैप्चर्स B7। आप देख सकते हैं कि 8 के रुक के पास कोई भी जगह नहीं है, तो ब्लैक खेलेगा क्वीन C6। यहाँ पर ब्लैक सोच रहा है कि वो व्हाइट की क्वीन को एक्सचेंज कर देगा, लेकिन व्हाइट खेलता है बिशप टू B5, और वो ब्लैक की क्वीन को ही एब्सोल्यूट पिन में कर देता है, और अब ब्लैक अपनी क्वीन को बचा ही नहीं सकता है, और ये पोजीशन क्लियरली विनिंग फॉर व्हाइट है। क्वीन B5 चेक को जब ब्लैक बिशप टू D7 खेलता है, तो यहाँ पर आती है टेनिसन गैम्बिट की फोर्थ चेस ट्रिक। व्हाइट खेलता है क्वीन कैप्चर्स B7। अब देख सकते हैं कि व्हाइट की जो क्वीन है वो ब्लैक के A8 के रुक के ऊपर अटैक कर रही है, तो ब्लैक खेलेगा बिशप टू C6, जिससे वो अपने रुक को भी सपोर्ट करता है और व्हाइट की क्वीन के ऊपर भी अटैक कर रहा है। यहाँ पे व्हाइट खेलेगा बिशप टू B5। अब देख सकते हैं कि व्हाइट का जो बिशप है उसने ब्लैक के C6 के बिशप को एब्सोल्यूट पिन में कर दिया है, तो अब ब्लैक का जो बिशप है वो व्हाइट की क्वीन को नहीं मार सकता है। तो अब ब्लैक के पास दो ऑप्शंस हैं, और ये दोनों भी वेरिएशंस आने बहुत ही जरूरी है, बिशप कैप्चर्स B5 और क्वीन टू D7। अगर ब्लैक बिशप इंटू B5 खेलता है तो व्हाइट खेलेगा नाइट कैप्चर्स B5। अब व्हाइट का जो नाइट है वो ब्लैक की क्वीन के ऊपर भी अटैक कर रहा है, और एट द सेम टाइम वो नाइट इंटू C7 चेक में फोर्क देने का भी थ्रेट दे रहा है। क्वीन D7, नाइट कैप्चर्स C7 चेक, किंग D8, और यहाँ पर व्हाइट के पास एक जबरदस्त मूव है। व्हाइट खेलेगा नाइट कैप्चर्स F7 चेकमेट, और अगर बिशप B5 को ब्लैक क्वीन D7 खेलता है तो व्हाइट खेलेगा बिशप इंटू C6। नाइट इंटू C6 खेला तो क्वीन कैप्चर्स A8 चेक, और व्हाइट विनिंग पोजीशन में है। और अगर ब्लैक क्वीन कैप्चर्स C6 खेलता है तो फिर से व्हाइट के पास एक जबरदस्त मूव है। व्हाइट खेलेगा क्वीन C8 चेकमेट। यहाँ पे अगर ब्लैक को चेस ट्रैप में फंसने से बचना है तो क्वीन D4 की जगह पर ब्लैक को नाइट C6 खेलना चाहिए। इनफैक्ट ये पोजीशन स्लाइटली बेटर फॉर ब्लैक है। दोस्तों, आप परेशान हो चुके हैं ये सोच कर कि अगर आपके अपोनेंट ने आपके सभी चेस ओपनिंग मूव्स कॉपी किए तो आप कैसे जीत सकते हैं। ये सीखने के लिए आप ये वीडियो जरूर देखें, और अगर आपको दूसरे मजेदार चेस ओपनिंग ट्रिक्स सीखने हैं तो आप हमारे चेस ओपनिंग ट्रिक्स एंड ट्रैप्स का प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं।